BN24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और आज आपके सामने एक बेहद बड़ी समस्या लेकर आया हूं। वो समस्या किसी के भी साथ हो सकती है, तो सभी से गुजारिश करूंगा जो भी हमारे साथ जुड़े इस वीडियो को देखे वो इस वीडियो को अंत तक देखे, क्योंकि यह वीडियो बेहद ही आपके फ्यूचर में काम आएगी। और इस वीडियो के जरिए मैं सरकार तक इस मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं, इस समस्या को सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। आप मेरी मदद जरूर करें इस वीडियो को शेयर करके। समस्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज हमारे साथ हैं कमलजीत, असंत से कमलजीत हैं। उनको बेहद बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आइए उनसे ही बातचीत करते हैं। आखिर जो किडनियां होती हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, यदि कोई मरीज होता है उसको किडनी की जरूरत होती है, तो किन हालातों से उसे गुजरना पड़ता है। हमारे साथ हैं कमलजीत और उनकी ये दर्द भरी दास्तां सुनकर हम भी एक तरह से झकझोर हो चुके थे कि आखिर एक आम आदमी के लिए सरकार ने जो रूल बनाए हैं वो कितने सख्त बनाए हैं। कमलजीत, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। BN24 के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं समस्या जो है वो बहुत ही बड़ी है। मान लो किसी के पेशेंट की, आम आदमी की यदि किडनी खराब हो जाती है तो हमारे यहाँ पे एक परफॉर्मा है। वो परफॉर्मा इतना टफ है, वो हर आदमी की पहुंच से दूर है। पेशेंट की जो किडनी खराब है, पेशेंट डायलिसिस पे होता है, तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते। वो ये कहते हैं जी ये पहले हमारा एक परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा पूरा करके लाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वो परफॉर्मा देखा भी होगा, तो क्या आप बता सकते हो उस परफॉर्मा के अंदर क्या कुछ जानकारी मांगी गई है मरीज से? परफॉर्मे में जी उसमें बहुत सारी कंडीशनें हैं। पहले तो हमारे जैसे कि यहाँ जिस भी एरिया का पेशेंट होगा उसको अपने एरिया में सारे ऑफिस हैं, जैसे नगर पालिका है, पुलिस थाना है, स्टेशन है, तहसील है, और इनसे सभी से परमिशनें लेनी होती हैं। पटवारी साहब को मिलो, डोमिसाइल बनवाओ, बहुत सारी कंडीशनें हैं। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आती है। सरकारी ऑफिस में टाइम पे कोई ऑफिशियल काम नहीं होता, कई चक्कर काटने पड़ते हैं एक एक साइन कराने के लिए। तो इतने में मरीज की जान को भी पूरा खतरा है। पेशेंट डायलिसिस पे है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। अच्छा, आपके साथ आप इस दौर से गुजरे हो? हाँ जी, मैं इस दौर से बहुत गुजरा हूँ। मैंने बहुत मशक्क़त करी है। हमारी सिस्टर की किडनियाँ डैमेज हो गई थी। अच्छा। मैंने 5-6 महीने यहाँ पे चक्कर काटे हैं, तहसील में भी, पुलिस स्टेशन में भी, नगर पालिका में भी। टाइम पे पटवारी जी नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो वो कहते हैं जी चेयरमैन को लाओ, MC को लाओ, हम आपको जानते नहीं हैं। 5-6 महीने? हाँ जी, साइन ही नहीं होते फाइलों पे। अच्छा जी। पहली बात तो टाइम पे कोई ऑफिस में टाइम पे कोई मिलता ही नहीं है। अगर मिले हैं तो उनकी कंडीशनें और भी इतनी हैं, फैमिली की सभी के साइन करवाते हैं। जिन्हें किडनी देनी है उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, फैमिली के एफिडेविट लगाए जाते हैं। ये परफॉर्मा बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हर आम आदमी की पहुंच से ये दूर है। ये हमारी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस परफॉर्मे को किसी दूसरे तरीके से इसका काम किया जाए। देखो, पेशेंट भी खतरे में है, डोनर भी हमारा, पैसा भी हमारा, और ये परफॉर्मा के लिए बहुत दिक्कत है। फिर SP के पास परमिशन लेनी, उसके बाद फिर जब ये फाइल कंप्लीट होती है फिर ये कहते हैं हॉस्पिटल में वाले भी इसको, अब आपका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑफिस पंचकूला है, पंचकूला लेके जाओ फाइल को, वहाँ पे फाइल को सबमिट करा के आओ, वो भी कमियां निकाल देते हैं। जब वहाँ पे फाइल जमा होती है फिर उसके बाद वो 1 महीने की अपॉइंटमेंट देते हैं। 1 महीने की अपॉइंटमेंट देते हैं? हाँ जी, वो नंबर ले लेते हैं जी, हम आपका हमारी उनकी काउंसलिंग होती है, उनके बहुत बड़े डॉक्टर आते हैं, सर्जन वगैरह होते हैं, वो डोनर को भी बुलाते हैं, पेशेंट को भी बुलाते हैं, उनकी मीटिंग होती है। डोनर से पूछा जाता है
भी आपको किडनी डोनेट करना क्यों चाहते हैं। वो फिर उनसे पूछा जाता है, अंदर तो जाने नहीं दिया जाता, पेशेंट को और डोनर को ही बुलाते हैं। उनकी बहुत बड़ी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस हॉल होता है बहुत बड़ा, वहाँ पे काफ़ी डॉक्टर आए होते हैं। जब तक वो एनओसी नहीं देते, तो जब तक डॉक्टर कहते हैं हम आपके पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जब वो एनओसी देते हैं, उसके बाद जिस हॉस्पिटल में पेशेंट होता है, जहाँ पे पेशेंट की डायलिसिस चल रही है, जैसे चंडीगढ़ मोहाली में पीजीआई है या कोई मैक्स है और बहुत बड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे अंडर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो वहाँ पे एक रेफर करते हैं, एक वो खुद रखते हैं एनओसी, एक पेशेंट को देते हैं। उसके बाद जब पेशेंट को एनओसी मिलती है, उसके बाद फिर वो डॉक्टरों के पास जब मैसेज चले जाता है, फिर उनकी एक काउंसलिंग होती है। फिर जब उनकी एक काउंसलिंग होती है, फिर वो फैमिली को बुलाते हैं। फैमिली को बुला के ऊपर सारा उनका माइक चलता है, उनके बयान कराए जाते हैं, पेशेंट को भी बुलाया जाता है, डोनर को भी बुलाया जाता है, सारी फैमिली के बयान होते हैं। उसके बाद फिर वो अपॉइंटमेंट देते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही लंबा है। तो इसके लिए तो मैं हमारे असंध के विधायक जी से भी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भाई ये आवाज़ को हरियाणा की विधानसभा में उठाया जाए, ताकि हर देखो पता नहीं लगता ये किसी के भी साथ ये दिक्कत हो सकती है। कमल जी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। आपने बताया जो प्रोसेस अब आप हमारे दर्शकों को बता रहे हो कि इस प्रोसेस में कम से कम 5 या 6 महीने आराम से लग सकते हैं, लग जाते हैं। तो इसके दौरान मरीज के साथ कुछ भी हो सकता है। मरीज की तो जान पूरी खतरे में है जी। देखो जी वो डायलिसिस पे है, डायलिसिस तो आपको पता ही है अभी, डायलिसिस तो पानी ही निकालना होता है और तो उसमें कुछ है नहीं, जान तो पूरी खतरे में है जी। जान जा सकती है, पेशेंट कमजोर होता है। जितनी बार मरीज की ज़्यादा से ज़्यादा डायलिसिस होती है, हफ्ते में 2 बार भी करानी पड़ती है, 3 बार भी करानी पड़ती है, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। डायलिसिस का खर्चा एक चक्कर में कम से कम भी अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा आता है जी डायलिसिस करने का, और हफ्ते में 3 डायलिसिस होती है। और उसके बाद तो ट्रांसप्लांट का खर्चा तो वो अलग से है जी, वो तो बहुत मोटा खर्चा आता है जी वहाँ पे। अब हम पीछे हमारे भारत सरकार में पीछे 2 मंत्रियों की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, सुषमा स्वराज की भी हुई है, अरुण जेटली की भी हुई है। इनके लिए तो मेरे को लग नहीं रहा कोई ऐसा कोई परफॉर्मा होगा, इनका तो इलाज बाहर से हो गया है। अगर आम आदमी की किडनी खराब है उसके लिए तो बहुत सारी कंडीशनें सरकार ने लगा रखी है। ये तो बहुत हैरानगी वाली बात है जी। इसके लिए तो सरकार को कुछ न कुछ सोचना भी चाहिए। लोग हैं, हाँ जो जी, बड़े लोग हैं, जो नेता लोग हैं, हाँ जी, उनके लिए तो सारे नॉर्म्स उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बात। आम आदमी की किडनी खराब हो गई तो वो तो हॉस्पिटलों के भी चक्कर काटेगा और फाइल भी बनवाएगा। ऑफिशियल काम नहीं होते टाइम पे, कोई मिलता है तो वो साइन नहीं करते, तो बुरा हाल है। कमल जी जैसे आपके साथ हुआ, हमारे जो दर्शक हैं शायद इनके साथ भी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, तो आप क्या कहना चाहोगे? अब जो आखिरी समस्या है कि सरकार के जो अधिकारी हैं इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लें। बिल्कुल लेना चाहिए जी, ताकि आने वाले टाइम में किसी को ऐसी दिक्कत ना आए, और भगवान करे सभी को भगवान अपने घर सुरक्षित रखे। पता नहीं लगता ना जी, आज बीमारी का किसी के साथ भी ऐसी कुछ हैपनिंग हो सकती है। आजकल फ्यूचर का पता नहीं है, बीमारियां बहुत अनलिमिटेड स्पीड से बढ़ रही हैं। किडनी तो बहुत एक टेढ़ा मैटर है। अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है, अगर ऐसा काम कराना पड़ जाए, पेशेंट तो वैसे ऑलरेडी डिप्रेशन और टेंशन में होता है, तो उसको ऊपर से ये परफॉर्मा इतना टफ है, ये तो पहुंच से दूर है। आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर है, ये बहुत दूर है जी। तब तक तो मरीज की जान चली देखो जी, जाएगी। चंडीगढ़ और मोहाली पंचकूला के चक्कर मार मार के आदमी परेशान हो जाता है। तो ये हमारी बेनती है, इसके ऊपर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। भी पेशेंट से आप सीधे कागज ही मांगो और उनका सीधे से ऑपरेशन ही करवा दो, ये परफॉर्मा वगैरह खत्म करवाना चाहिए सरकार को। जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए।
धन्यवाद जी। नहीं सर, जैसे आपने बताया कि जो इसकी कंडीशनें हैं इन्हें पूरा करते करते कई महीने बीत जाते हैं। हाँ जी। कभी अधिकारी नहीं है, कभी तहसीलदार नहीं है, कभी पटवारी नहीं है, कभी वेबसाइट बंद है। हाँ जी, हाँ जी। अभी हाँ जी, हाँ जी। जब हमारे पास आधार कार्ड है, पैसा भी है, चलो बंदा पैसा नहीं होगा कहीं से पकड़ भी लेगा, अरेंजमेंट कर भी लेता है, कोई हेल्प भी मिल जाती है। अपने बंदे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, अपने करना पड़ता है। पर ये इतने परफॉर्मे बनाने, डोमिसल बनाना, जब आधार कार्ड बना दिया, ये फैमिली आईडी बन गई है, तो ये डोमिसल बनवाओ, फिर बैंक की स्टेटमेंट लेके आओ, ये तो फालतू के चक्करबाजी है जी। 3-3 साल की बैंकों की स्टेटमेंट मांगते हैं, भी पैसा कहाँ से आएगा? तो ये तो फालतू की बातें हैं। अब तहसीलदार से पास कराओ, पटवारी से साइन कराओ, नगर पालिका सेक्रेटरी से लिखवाओ, पुलिस स्टेशन से लिखाओ, एसपी से परमिशन लेके आओ, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जी। और दिमागी डॉक्टर की रिपोर्ट लेके आओ, जिन्होंने किडनी डोनेट करनी है उनके टेस्ट तो होने ही है, और भी काफी दिक्कत है जी। कम से कम भी ये 100 पेज की फाइल बनती है जी, किडनी 100 पेज की। मैंने धक्के खा के देखा है ये। चलो हम तो थोड़ी नॉलेज भी रखते थे, हमने तो बिल्कुल। आप इस थोड़ा लाइन से मैं इस लाइन से थोड़ा जुड़ा हुआ था। मेरे को तो आदमी के लिए तो आम आदमी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। वो निराश हो जाएगा, वो अपना पारिवारिक सदस्य भी खत्म कर बैठेगा, क्योंकि वो इलाज ही नहीं करा पाएगा, उसकी पहुंच से दूर हो जाएगा। उसको ये लगेगा कि मैं अपने मेंबर को, अपने घर के सदस्य को नहीं बचा सकता। सामने मरता हुआ देखेगा, अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेगा, और उसके साथ बहुत बुरा होगा ये। तो आप सभी साथियों से अपील करूंगा, इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे, क्योंकि जो किडनी का ट्रांसप्लांट करना होता है इसके अंदर बेहद खामियां हैं। प्रशासन को और सरकार को चाहिए कि इसके अंदर जल्द से जल्द कोई ऐसा काम करे कि जो मरीज है उसकी जान भी बच सके, और जो आम आदमी है वो भी इस स्कीम का फायदा ले सके, सरकार की जो योजना है उसका फायदा ले सके। आप सभी साथियों से अब लेता हूं इजाजत। जल्द हाजिर हुआ कुछ और खबरें, कुछ और तस्वीरें लेकर। तब तक देखते रहे BN24 और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।